ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे संध्या ने अपनी कठिन तपस्या और अग्निदाह से स्वयं को परम पवित्र करके अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लिया। लेकिन अब कहानी में प्रवेश होता है राजा दक्ष प्रजापति का। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र दक्ष को जब पूरे संसार का प्रजापति बनाया गया तो उसके मन में अहंकार कैसे भर गया। माता आद्याशक्ति अर्थात जगदम्बा ने दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन क्यों दिया और देवी सती के जन्म से पूरा ब्रह्मांड खुशियों से क्यों झूम उठा। आज के अध्याय 13 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे देवी सती के प्राकट्य और दक्ष प्रजापति के उस संकल्प की कथा जो आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दक्ष प्रजापति का प्राकट्य और विवाह। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, जब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि से प्रजा का विस्तार पर्याप्त गति से नहीं हो पा रहा था तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि अर्थात स्त्री पुरुष के मिलन से वंश वृद्धि का निश्चय किया। उन्होंने प्रजापति दक्ष का विवाह महामुनि वीरण की कन्या असिग्नी अर्थात प्रसूति से करवाया। दक्ष और असिग्नी के मिलन से हजारों पुत्र हुए जिन्हें दक्ष ने सृष्टि विस्तार के लिए भेज दिया। लेकिन देवर्षि नारद जी के उपदेश से भी वे सभी पुत्र विरक्त होकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए और गृहस्थ जीवन त्याग दिया। दक्ष का क्रोध और जगदम्बा की आराधना। अपने पुत्रों के वैरागी होने पर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि वे एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकेंगे। तथापि सृष्टि का विस्तार करने के लिए दक्ष ने पुनः 60 कन्याओं को जन्म दिया जिनका विवाह उन्होंने धर्म, कश्यप, चंद्रमा और अन्य ऋषियों से किया। इन्हीं कन्याओं से देवताओं, दैत्यों, नागों, मनुष्यों और समस्त जीव जंतुओं का जन्म हुआ। सब कुछ होने के बाद भी दक्ष प्रजापति के मन में एक बड़ी इच्छा बाकी थी। वे चाहते थे कि साक्षात जगत की जननी आद्याशक्ति उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले ताकि वे उनका विवाह महादेव शिव से करा सके। क्षीर सागर के तट पर दक्ष की घोर तपस्या। दक्ष प्रजापति क्षीर सागर के तट पर चले गए और माता आद्याशक्ति को प्रसन्न करने के लिए 3000 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या करने लगे। दक्ष के इस निष्काम और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात भगवती जगदम्बा अपने अत्यंत दिव्य 8 भुजाओं वाले सिंह पर सवार और परम कांतिमय रूप में प्रकट हुई। दक्ष ने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और नूंदे गले से कहा, हे माँ जगजननी, भगवान शिव इस संसार में वैरागी बनकर अकेले रहते हैं। आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें और अपनी लीला से भगवान शिव की अर्धांगिनी बने ताकि ये संसार शिव शक्ति के रूप को देखकर धन्य हो सके। देवी जगदम्बा का वरदान और चेतावनी। दक्ष की भक्ति देखकर माता आद्याशक्ति मुस्कुराई और बोली, हे प्रजापति, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी असिग्नी के गर्भ से पुत्री रूप में अवश्य जन्म लूंगी और कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन इसमें साथ ही माता जगदम्बा ने दक्ष को एक गंभीर चेतावनी भी दी। हे दक्ष, याद रखना, जब तक तुम मेरा आदर सम्मान करोगे तब तक मैं तुम्हारी पुत्री बनी रहूंगी। परंतु जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति अनादर या अपमान का भाव आ गया, उसी क्षण में अपने उस शरीर का त्याग कर दूंगी और पुनः अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। अहंकार के वश में दक्ष ने माता की इस चेतावनी पर अधिक ध्यान नहीं दिया और सहर्ष वरदान स्वीकार कर लिया। देवी सती का प्राकट्य और अलौकिक उत्सव। समय बीतने पर
माता आद्यशक्ति असिग्नी के गर्भ में आई। उनके गर्भ में आते ही दक्ष का पूरा महल दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुभ नक्षत्रों के बीच साक्षात भगवती ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। नवजात शिशु के रूप में भी उनके मुखमंडल से सूर्य के समान तेज निकल रहा था। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रजापति दक्ष ने अपनी इस अलौकिक पुत्री का नाम सती रखा, क्योंकि वे सत्य और पवित्रता की साक्षात मूर्ति थी। देवी सती बचपन से ही खेल खेल में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का ध्यान करती थी। उनका मन सदा महादेव के चरणों में ही रमने लगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवी सती का प्राकट्य ब्रह्मांड के कल्याण और शिव शक्ति के पुनर्मिलन के लिए हुआ था। लेकिन दक्ष की चेतावनी यह सिखाती है कि चाहे भक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन में अहंकार आ जाए तो भगवान की कृपा भी विदा ले लेती है। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 13वें अध्याय की ये अलौकिक कथा, जिसने देवी सती के जन्म का रहस्य बताया। लेकिन जब देवी सती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कौन सी घोर तपस्या की। कैसे भगवान राम की परीक्षा लेने के कारण सती जी ने एक बड़ी भूल करी। अगले अध्याय में हम जानेंगे देवी सती की कठोर तपस्या और शिव सती के अलौकिक विवाह की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।